पूरे देश में और मुंबई में कोरोना के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ओमाइक्रॉन वेरिएंट की जो दहशत है फैलती नजर आ रही है। इसी बीच मेरे साथ अभी धनराज गिते हैं जो कि एक रेसिडेंट डॉक्टर हैं, सेंट्रल मार्ड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ये अभी हाल ही में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए थे। धनराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे कई सारे विशेषज्ञ हैं जो कि कह रहे हैं कि ये जो वेरियंट है काफ़ी माइल्ड है और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डरने की बात नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा संक्रमित नहीं होता है, डरावना नहीं है। तो आपका क्या कहना है, ये बात सच है? देखिए, कुछ चीज़ें ये नए वेरिएंट के बारे में कुछ नोटेबल चीज़ें हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा। पहला तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि सपोज़ एक पॉजिटिव केस मुझे हुआ है और मेरे कांटेक्ट में कोई विदाउट मास्क आता है तो उसको होने के लिए बस 1 दिन लग रहा है। तो इसके और दूसरा रीज़न ये है कि अगर मेरे कांटेक्ट में 10 लोग आते हैं तो 10 में से 10 लोगों को ये हो रहा है, यानी कि इन्फेक्टिविटी इज़ ऑलमोस्ट 90 to 100%। तो पिछला स्ट्रेन का जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो 10 डेज से 6 डेज 5 डेज था और इन्फेक्टिविटी बस 20 to 30% थी। बट यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड बस 1 दिन का है और इन्फेक्टिविटी ऑलमोस्ट 90 to 100% है। ये दो चीज़ों की वजह से जो केसेस बढ़ रहे हैं ना इतने एक्सपोनेंशियली, ये दो चीज़ों की वजह से बढ़ रहे हैं और आगे जाके ये केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसको हम हल्के में लेना ये तो एकदम गलत बात है। कमिंग टू द सिम्टम्स कि सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, इसके लक्षण क्या क्या है। तो सिम्टम्स में पहले बॉडी एक है, फीवर है, जो पहले वाले कोरोना में थे वही सारे माइल्ड वाले सिम्टम्स है। मगर अभी वाले कोरोना में एक नया सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, वो है चिल्स। हर एक पेशेंट को चिल्स भी आ रहे हैं। देन कंपैरेटिवली पिछले वाले कोरोना के सारे वेव जितने हुए उसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट होता था। लंग का इन्वॉल्वमेंट मीन्स उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था और ऑक्सीजन ड्रॉप होने की वजह से हम लोग 70 पे जाके 60 पे जाके लोग मर रहे थे। बट अभी जितने भी पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट किसी को ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं हो रहा। बट यहाँ पे एक नोटेबल थिंग है कि ऑक्सीजन ड्रॉप बस वही लोगों का हो रहा है जिनका वैक्सीनेशन डोज फर्स्ट एंड सेकंड नहीं हुआ है। मुंबई में एट प्रेजेंट 1 लाख केसेस है, उसमें से 1000 के आसपास पेशेंट्स ऑक्सीजन के बेड के ऊपर है, उनका ही वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अदरवाइज बाकी के सारे लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन की वजह से बाकी लोग हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि बाकी लोगों को बिल्कुल ही ऑक्सीजन की यानी कि लंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है। आपने मुझे कहा कि जो है आगे केसेस ये और बढ़ेंगे तो क्या आगे चल के हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, लोगों का जो मृत्यु है वो बढ़ेगा? क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आया है। बीएमसी भी ये कह रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन जो 83% जो बेड्स हैं फिलहाल खाली हैं, उतनी डरने की बात फिलहाल सामने नहीं। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मीडिया में आ रहा है कि डॉक्टर्स बीमार है और बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड बीएमसी इज़ वेरी वेल इक्विप्ड एंड वेरी अलर्ट रिगार्डिंग दिस एंड दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। वो उन लोगों ने सारी तैयारी करके रखी हुई है। 85% ऑफ द बेड्स अभी खाली है और प्लस ये स्ट्रेन ऐसा है कि जिसने को अभी तक हम लोगों ने ऐसा पाया है कि सिम्टम्स माइल्ड है। हार्डली एक 5-10% पीपल्स में एडमिशन्स लग रहे हैं और पेशेंट्स एडमिट होके पहले इतने 15 दिन रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, 5-6 दिन में वो डिस्चार्ज हो रहे। रेसिडेंट डॉक्टर्स, जैसे कि आपने कहा कि कई सारे डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव आना इतनी भारी संख्या में कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेसिडेंट डॉक्टर हो या महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट 70 MLAs पॉजिटिव है या कॉमन जनता जो रास्ते पे घूम रही है, यानी कि जो एक्सपोज है, वो लोग पॉजिटिव आने ही वाले हैं क्योंकि ये स्ट्रेन के 2 नए विशेषताएँ हैं। एक पहला इंक्यूबेशन पीरियड बस 1 दिन का है, दूसरा 100% इन्फेक्टिविटी है। तो ये लोग आने वाले हैं और जो बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, मगर इट इज़ माइल्ड सिम्टम्स है, सब लोग वैक्सीनेटेड है और वो लोग जल्दी से जल्दी रिकवर होके वापस काम के ऊपर आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर बताई है हमें धनराज जी ने। ये खुद एक डॉक्टर है, रेसिडेंट डॉक्टर है। इनका ये मानना है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत जल्दी संक्रमित हो सकते हैं आप, लेकिन उतनी ही जल्दी आप रिकवर भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।